एपिसोड 47 की शुरुआत एक धीमी, भावनात्मक धुन के साथ होती है, जो घर के शांत वातावरण पर एक अजीब सी उदासी बिखेर देती है। सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में आती है, लेकिन माहौल में एक ऐसी चुप्पी है जैसे रात भर किसी ने रोकर सब कुछ सूना कर दिया हो। ये चुप्पी सिर्फ गलियारों में नहीं, दिलों में भी है, खासतौर पर श्रद्धा और अभिमन्यु के बीच। श्रद्धा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उसके कदमों में वो अपनापन नहीं है जो रोज देखा जाता था। आज उसके चेहरे पर एक खोज है, एक ऐसा सवाल जो उसकी सांसों के साथ जुड़ गया है। उसकी आंखों में की हल्की लाली बताती है कि उसने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन मन की अनिश्चितता उसे सोने नहीं दे पाई। पूरे समय उसे यही लगता रहा कि अभिमन्यु की बेचैनी महज थकान नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने कमरे में बैठा अपनी घड़ी को बार बार देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि समय क्या हुआ है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वक्त उसके लिए इतना भारी क्यों हो गया है। उसका मन लगातार किसी निर्णय को लेकर जूझ रहा है। उसका चेहरा बताता है कि वह चाहता है कि कोई उसे समझाए, कोई उसकी जगह फैसला कर दे, ताकि उसे श्रद्धा के सामने सच बोलने की हिम्मत जुटानी न पड़े। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है जब अभिमन्यु की माँ उसे नाश्ते की मेज पर बुलाती है। वह मेज के पास आता तो है, लेकिन बैठने से पहले ही उसकी नज़र श्रद्धा की तरफ जाती है, जो उससे नजरें चुराने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक अनकही झिझक है, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि बीते कुछ समय में कुछ बड़ा बदल गया है। श्रद्धा अपने कप में चाय घोलते हुए मन ही मन सोच रही है कि क्या अभिमन्यु खुद से साफ साफ बात शुरू करेगा, या फिर उसे ही पहला कदम उठाना होगा। उसकी उंगलियां कप के किनारे को छूती हैं, और वह उसी स्पर्श में अपने मन की बेचैनी महसूस कर लेती है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ देर और चुप्पी बर्दाश्त करनी पड़ी तो शायद उसके अंदर जमा डर फट पड़ेगा। इसी दौरान एक सीन बदलता है और अभिमन्यु बाहर फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करता हुआ दिखता है। उसके स्वर में ऐसी गंभीरता है कि श्रद्धा दूर खड़े होकर भी समझ सकती है कि बात किसी साधारण चीज की नहीं है। वह देखती है कि अभिमन्यु बार बार कह रहा है कि उसे अभी समय चाहिए, और वह इस तरह अचानक कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही श्रद्धा का दिल कसकर धड़कता है। ये वही आवाज है जिसे वह पहले कभी नहीं सुना करती थी। एक ऐसी आवाज जिसमें मजबूरी और डर दोनों मिलते दिखते हैं। जब अभिमन्यु वापस अंदर आता है, श्रद्धा उसके कदमों को महसूस करते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, और उस एक पल में इतने सारे सवालों और घावों की कहानी बयां हो जाती है कि शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं रहती। श्रद्धा उन आंखों में प्यार तो देखती है, लेकिन उसके पीछे छिपी कोई परछाई उसे अंदर तक अस्थिर कर देती है। दोपहर के समय उनका टकराव आखिर शुरू होता है। श्रद्धा शांत रहती है, लेकिन उसके स्वर में गहराई है। वह अभिमन्यु से बस इतना ही पूछती है कि क्या वह उसे सच में बताना चाहता है कि वह किन बातों से गुजर रहा है। ये सवाल इतना साधारण है, लेकिन उसके भीतर जितनी भावनाएं छिपी हैं, वह दृश्य को और भी भारी बना देती है। अभिमन्यु की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आवाज कुछ सेकंड तक बाहर ही नहीं आती, और उसकी हथेलियां कांपने लगती है। वह आधा वाक्य बोलता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसकी नजरें श्रद्धा के चेहरे पर टिक जाती हैं, और श्रद्धा की आंखें जैसे जवाब मांगती रहती है। वह इंतजार करती है कि वो खुद को खोलेगा, वह बताएगा कि उसका डर क्या है, उसकी मजबूरी क्या है। लेकिन अभिमन्यु की चुप्पी उसे गहराई तक हिला देती है। उसकी चुप्पी किसी जवाब से ज्यादा चोट देने वाली बन जाती है। अंत में जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है, कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, और उसका पसीना, उसका डर, उसकी उलझन सब एक साथ दिखाई देते हैं। वह एक भारी सांस लेकर श्रद्धा की तरफ देखता है, और एपिसोड अचानक यही खत्म हो जाता है, एक अधूरे सच और एक अधूरे पल के साथ।